Welcome to season 2 of our podcast. You are listening to Naughty, Sassy, Classy with Kalpu. Welcome to Naughty, Sassy, Classy platform पर निधि आपका once again. Thank you so much for coming over here. Thank you, Kalpana. Thanks a lot. Once again, thanks. ओके तो निधि मुझे ये बताइए आज आप हम सबको आपका कौन सा नया रंग नया रूप सुनाने वाले हैं? आज मैं सोच रही हूँ आज थोड़ी सी एक कहानी पे जाते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं पोइट्री के मीडियम से। लव इट। और उसका शीर्षक क्या है? उसका टाइटल है झील और झरना। झील झील और झरना। झरना सबको मालूम है, झील एक जगह पे फैली रहती है, गहरी होती है, छाप होती है, और झरना जो वाटरफॉल होता है कल करके गिरता है, झील और झरना। वेरी एक्साइटेड आई एम। आयु झील जो गहराइयों की बात करती है, झरना जो पूरी तरह चंचल है, कहीं टिक नहीं सकता। लेट्स सी। बट आपने इस कविता को ही एग्रेशन मोड के लिए क्यों चुना? एक्चुअली ये मैं बोलूँगी कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्यार करने के तरीके अलग अलग होते हैं, और जो बेसिकली कंपैरिजन है कि एक प्यार जो बहुत डीप और शांत होता है, एक तरीके का प्यार जो बहुत डायनामिक होता है, एजिटेटेड होता है, टेम्पटेशंस होती हैं उसमें। तो ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोड को कंपेयर किया है, एक एग्रेसिव है और एक सबमिसिव। सबमिसिव नहीं बोलना चाहिए, शांत बोलना चाहिए हमेशा। सो तो कहना इससे कि आज हम लोग ओपन रोमांस की थोड़ी करेंगे ऑब्वियसली। लेट्स सी। सो स्टार्ट करें झील और ओके। तो जैसा कि कल्पना ने आपको बताया, हमने भी डिस्कस किया कि इस पोइट्री का टाइटल है झील और झरना। कहानी सुनाई है पूरी पोइट्री में, तो आप सुनिए कि प्यार बना है झरना मेरा, झील रही उसकी चाहत पर। प्यार बना है झरना मेरा, झील रही उसकी चाहत पर। ठंडी सर्द हवाओं में जब कांप रही मेरी धड़कन, जब खामोशी की चादर ओढ़े खड़ी रही उसकी चाहत पर। तो यहाँ पे ना एक तरीके से दो प्यार करने के तरीकों को हम लोगों ने झील और झरना से कंपेयर किया है, और एक्चुअली ये झील और झरना की स्टोरी भी है। सो प्यार बना है झरना मेरा, झील रही उसकी चाहत पर। ठंडी सर्द हवाओं में जब कांप रही मेरी धड़कन, तब खामोशी की चादर ओढ़े खड़ी रही उसकी चाहत पर। लहरों के उन उफानों में जब मैं बहती हूँ हर पल, संयम का आंचल ओढ़े चलता वो गीले साहिल पर। लहरों के उन उफानों में जब मैं बहती हूँ हर पल, संयम का आंचल थामे तब चलता वो गीले साहिल पर। आज मुझे तुम बतलाओ ना, ऐसे मुझको तड़पाओ ना, मेरे दिल का हाल सुनो तुम, मन को मेरे समझाओ ना। मुझ में इतने ख्वाब जगा के क्यों हो तुम फिर स्वप्न से रीते। You don't have dreams, right? मुझ में इतने ख्वाब जगा के क्यों हो तुम फिर स्वप्न से रीते। क्यों तुम मुझको झरना करके बने हुए हो झील सरीखे। क्यों तुम मुझको झरना करके बने हुए हो झील सरीखे। और उसने मुझको समझाया था, प्यार का मतलब बतलाया था, दिल के हर कोने में फैली चाहत को भी दिखलाया। ढूंढ रहा था मन झरना पर उसी उफनती चाहत को, समझ नहीं पाया था तब ये उस झील की बातों को। ढूंढ रहा था मन झरना पर उसी उफनती चाहत को, समझ नहीं पाया था तब ये उस झील की बातों को। और आंखों में आंसू को भर के चला यहाँ से नई दिशा में। आंखों में आंसू को भर के चला वहां से नई दिशा में, यादों के कुछ पत्थर लेकर आज बहा वो नई शिखर से। तो आजकल आपने देखा है कि लोग क्या समझते हैं कि जिस तरह का डीपनेस इन लव कम हो गई है, राइट? और वो टेम्पटेड लव, डिजायर वो रह गई है, और अगर वो नहीं मिलता तो लोग बहुत जल्दी रेडी रहते हैं मूव ऑन करने के लिए। तो ये वही टाइप का प्यार था जो झरने का था। तो ये था कि आंखों में आंसू को भर के चला वहां से नई दिशा में, यादों के कुछ पत्थर लेकर आज बहा वो नए शिखर से।
सूरज की अब नई किरण है, नई रश्मियां थी अंदर, झरने ने स्वीकार किया था नई धरा का आलिंगन। लाया था ये नया सवेरा, एक नई शुरुआत की आशा, अपने ही जल की बूंदों में दिखती थी खुशियों की आभा। कितना समय गया था बीत, नया काल अब आया था, नए नए पंछी के झुंडे नया नजारा छाया। नए नए पंछी के झुंडे नया नजारा छाया था और चिड़ियों के कोमल कलरव में एक नया स्वर आया था। दूर देश का एक परिंदा पानी पीने आया था। मतलब उस बात को बहुत लंबा टाइम हो गया और एवरीथिंग मूव्ड ऑन, राइट। झरना बिल्कुल मूव ऑन कर गया और फिर एक बहुत टाइम बाद एक परिंदा वहां पर आया। तो पानी पीकर वो पंछी धीरे से मुस्काया था और जरा हौले से उसने झरने को ये बतलाया था कि दूर पड़ी है झील पुरानी, ठंडा मीठा उसका पानी, एक झरने से प्यार ही है उसका पानी। और तुम्हें क्या बतलाऊं मैं, अफसाना क्या समझाऊं मैं, बहना नहीं है फितरत इसकी, ठहरा है वो कई काल से एक झरने की चाहत में, पर झरना ये समझ न पाया, प्यार को उसके ठुकरा आया और झील अभी भी वहीं खड़ी है, चक्षु में चाहत को भर के, आशाएं पर बुझी नहीं है, इंतजार झरने का करके। और ये सुन झरने को फिर से एहसास ये हो आया, आज परिंदे की बातों ने उसको था ये समझाया। जिसे खोजता है वो अब, छोड़ उसे है वो आया, और जिस पेड़ से अनभिज्ञ था, भान उसी का हो आया। उस झील की चाहत ने अब ये उसको समझाया था, अपने ठहरे पानी का मतलब उसको बतलाया था। चाहत की चाहत के आगे प्रेम जिसे होता जाया था, आज उसे पाने को फिर से मन व्याकुल सा हुआ। उसने सोचा मुड़ जाऊंगा और चलूंगा झील किनारे, जाकर फिर से मिल जाऊंगा उसी झील के पानी में। मगर काल के पहिए को नहीं समझ वो पाया था, बीते कल को भी कोई क्या कभी दोबारा जी पाया था। मीलों की दूरी चलकर वो कितने शिखर उतर आया था, संभव नहीं था वापस जाना, आज जहां वो गया। एक बार फॉल हो गया, वापस आना नहीं पॉसिबल। कि मीलों की दूरी चलकर वो कितने शिखर उतर आया था, संभव नहीं था वापस जाना, आज जहां वो भय आया था। और प्यार बहुत सा पाकर भी तो, लेकिन उसने क्या पाया था, एक अधूरी प्रेम कहानी इस दुनिया को दे आया था। झरने सी चाहत के आगे प्यार झील सा खो आया। तो वाह वाह वाह, इस कविता या इस छोटी सी कहानी जो पोएटिक कहानी, इसका सारांश सुनाने की हैसियत मेरी नहीं। इसको आप आपके साधारण शब्दों में हमारे लिसनर्स को बताइए एग्जैक्टली क्या मैसेज। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैसेज सिंपल है, प्यार के बहुत अलग अलग रूप होते हैं और हम अक्सर जो आजकल की फास्ट मूविंग जनरेशन है, स्पेशली टाइम है, उसमें हम लोगों को लगता है कि हर चीज़ फास्ट, लेकिन एक प्यार होता है जो सेटल होता है, डीप होता है, शांत होता है। एंड आई वुड से कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसको रिकॉग्नाइज करना और समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एवरीथिंग इज नॉट जस्ट फास्ट मूविंग और टेम्पटेशन, एग्रेसिव, नॉट दैट वे। जो शांत वाला रूप है प्यार का, वो नाइस, अ डिफरेंट थॉट। तो दोस्तों, सहेलियों, आपके घर में अगर आपके पति शांत है तो इट्स अ डीप लव,
It's a G kind of love. Appreciate it. Appreciate it. Me too. Me too. हाँ, एक नया रूप, नया रंग। आई एम श्योर जिन लोगों के भी हस्बैंड शांत हैं और सीधे सादे शांत स्वभाव के हैं, we would be appreciate them much more after listening to that. Right? Exactly. That's true. And it is good learning to be too. एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, निधि के हर पोएम में, हर कहानी में एक शब्द आपको हमेशा मिलेगा, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं बताऊंगी वो शब्द क्या। थोड़ा इंतजार करेंगे, देखते हैं आप वो शब्द कैच कर पाते हैं कि नहीं, वो क्या शब्द है। I will raise a poll. Let's see. I am also surprised what it is. You yourself have told me once. Yeah, no, that I know. Few poems definitely. So that is good. और मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि ऐसा कौन सा शब्द है, ऐसा कौन सा इंसान है, या ऐसा कौन सी चीज है जो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, जो बहुत दिल के पास है। वैसे बहुत दूर पर दिल के बहुत पास है। True. क्या बात है, झील और झरना, ऐसे भी प्यार की कोई भाषा बोली जा सकती है, ये तो मुझे आज पता है। तो दोस्तों, बहनों, सखियों, इसी वादे के साथ कि कुछ भी हो, हम झरने की तरह आगे बढ़ते रहेंगे और झील की गहराइयों की तरह अपने प्यार को अपने आप से करते रहेंगे और अपने परिवार और अपने लवेबल से। इसी वादे के साथ अगले हफ्ते एक नई कविता और निधि के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अभी के लिए आपसे विदा लेती आपकी एनजे। थैंक यू सो मच।